फिलहाल तो लाहौर है, वो आएगी इंडिपेंडेंस डे पर। पहले लगी थी गदर 2 which has earned over 500 crores, फिर जाट आई, उससे भी 100 करोड़ कमाएगी, बॉर्डर 2 will soon hit 500 करोड़, तो easily arguably you are the most bankable star currently। तो ये जो resurgence है, जो हम बोले सनी देओल 2.0, जो इतना विश्वास, इतना प्यार मासेस का है, people are storming to cinema, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इतने साल पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था। बहुत ही प्यारी बात है, बट ऐसी कुछ नहीं है। मेरा बस सबसे यही कहना है कि वर्क हार्ड, लव योर प्रोफेशन, तो लगे रहो, कभी डोंट गेट डिसहार्टेंड। और वक्त एक ऐसी चीज़ है, कब आएगी कब जाएगी कुछ पता नहीं, बट यू शुड बी रेडी फॉर इट। दैट्स व्हाट इट इज़। मेरे पापा की ब्लेसिंग है, वाहिगुरु जी दी पूरी मेहर है साडे उत्ते। बाकी जनता बहुत प्यार कर दी है, पहला भी कर दी सी, आज भी कर रही है। जब जहाँ जाता हूँ इतना प्यार मिलता है, बस अब मेरे ख्याल है इंडस्ट्री को भी पता चल गया कि देश भर लोग मुझे देखना चाहते हैं, तो पिक्चरें करूँगा। भूषण जी आपके ठीक सामने मेरा नाम प्रशांत है। वैसे तो मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, स्टॉक मार्केट जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन आप सभी के लिए मेरे मन में बड़ा सम्मान और बहुत ही प्यार, क्योंकि एक ऐसे दौर में, मतलब हम सभी VHS और सिंगल स्क्रीन थिएटर वाले लोग हैं, और एक ऐसे दौर में जब इमोशंस और बाकी चीज़ें लोगों को दिल छू नहीं पा रही हैं, वहाँ पर आपने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो चाहे क्लास हो चाहे मास, हर ऑडियंस के दिल को छू रही है। तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां इसलिए कि आपने इस दौर में दिल छुए। दूसरा, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ऑर्गेनिक है। बड़ा डिबेट आजकल इस बारे में चल रहा है कि इन्फ्लेटेड नंबर्स दिखाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे दौर में जब आप स्टेज पे शायद आप बढ़ा चढ़ा के कह भी सकते थे, वहां पर भी आपने चूज किया कि अभी हम 500 करोड़ के करीब जा रहे हैं। आपने ये नहीं कहा कि 500 करोड़ हम कमा चुके हैं, या कह सकते थे आप। ये पूरा जो माहौल है, इसे कैसे देखते हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी देखते हैं बतौर प्रोड्यूसर्स की थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बरती जाए, खासतौर पर नंबर्स के मामले में जो आपने बरती है? मैं इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमारी खुद की इंडस्ट्री है, अब सबका अपना पर्सपेक्टिव है जिस तरीके से वो अब फिल्म्स को नंबर्स को अनाउंस करते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए और वो उस तरीके से नंबर्स बताए जाते हैं। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहना चाहूँगा, बट यही कहना चाहूँगा कि हम उन सब चीज़ों से, मुझे जब हमने फिल्म की एडवांस खुल रही थी, सब कुछ होता, मुझे सनी सर ने भी बोला अपनी एकदम नॉर्मल है ना, क्योंकि ये चीज़ें हम हर जगह सुनते रहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, टिकट्स को ख़रीदा जा रहा है, वो सब चीज़ें करी जा रही है टू प्रमोट द फिल्म। बट वो चीज़ हमारी पूरी टीम को, और आज टी सीरीज़, हम वो कभी उस चीज़ में इंडल्ज करने की सोचते भी नहीं हैं। तो मेरा सनी सर को एकदम यही जवाब था, नहीं एकदम हम ऑर्गेनिक चल रहे हैं, हमारी एडवांसेस ऑर्गेनिक है, और वो पता चल जाता है। मतलब अगर आप कुछ भी चीज़, कुछ भी फिशी कहीं भी करो तो वो आपको इमीडिएटली दिखाई दे जाता है एडवांसेस में, और कई जगहों पे डिस्पैरिटी दिखाई देती ही है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी ये रियल नंबर्स की फिल्म है जो लोगों ने इतना प्यार देके उसको पसंद किया। बिल्कुल। सनी सर, मेरा आपसे सवाल ये, चूंकि आपसे इस तरह की बातचीत हो रही है, तो बहुत सारे जो आपके फैंस और दर्शक हैं वो इंतजार कर रहे हैं अब आगे क्या कुछ देखने को मिलने वाला है सनी देओल की तरफ से? फिलहाल तो लाहौर है, वो आएगी इंडिपेंडेंस डे पर। एंड एक और मेरी बहुत ही प्यारी करीबी फिल्म है गबरू, बहुत ही करीबी है मेरे, और वो शायद इसके पहले मैं लगाऊं, मे बी नॉट इट इन लार्ज नंबर ऑफ स्क्रीन्स, जस्ट अ फ्यू नंबर, बिकॉज आई लव द फिल्म, आई लव टू हैव ऐसा कैरेक्टर मुझे मिला वहाँ पर, जो पूरे देश में जितने भी लोग हैं, छोटी जगह से हमेशा इस उम्मीद से आते हैं कि मैं बड़े टाउन जाऊँ या बड़े शहर जाऊँगा और कुछ बनूँगा। तो ये कहानी एक वैसे एक इंसान की है, और शहर आके फिर शहर कैसे उसे कंज्यूम कर लेता है, ना वो गांव जा सकता है क्योंकि क्या करने आया था, क्या हो गया और क्या होगा। तो उसकी एक इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म। सो
मैं उसकी PR कर रहा हूँ ढंग से but definitely that will be my next film and after that Lahore. Hello, Shilpa here on your left hand side.